सभी को राधे राधे। दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज की कहानी किसी एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि हम सभी किसी न किसी तरह इस कहानी से जुड़े हुए हैं। यह वीडियो पूरी देखने के बाद आप फील करेंगे कि यह सच में आपकी ही कहानी है। यदि सच में लगे कि यह आपकी ही कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होश संभालने के बाद बच्चे के मन में सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि जो खिलौने पड़ोस के बच्चों, बड़े भाई या बहन के पास हैं, वह उसके पास क्यों नहीं है। यह कमी दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस उम्र में जो भी मिलता है वो कम लगता है। असल समस्या तब शुरू होती है जब माता पिता बच्चों की इच्छा पूरी करने में असमर्थ होते हैं या समर्थ होते हुए भी बच्चे को डांट कर चुप करा देते हैं। यहीं से बच्चे के जीवन का अपना सफ़र शुरू होता है। बच्चा यह सोचने लगता है कि मेरे पास वह चीज़ें क्यों नहीं हैं जो दूसरे बच्चों के पास है। उसे अपने माता पिता से नफरत होना शुरू हो जाती है, लेकिन माँ से नफरत ज़्यादा दिनों तक नहीं होती, क्योंकि दिन भर वह उसके साथ होती है, उसके नहाने, धोने, खाने तक का ध्यान रखती है। माँ से धीरे धीरे बच्चे खुलकर बातें करने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चे माँ के सामने जिद भी करने लगते हैं। ऐसे समय में माँ अनजाने में या चालाकी से हर चीज़ की कमी के लिए पिता को जिम्मेदार ठहराती है। कभी यह कहकर कि पापा दिलाएंगे, पापा नहीं मानेंगे, या तुम्हारे पापा इतना नहीं कमाते कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। बच्चे का कोमल मन यहीं से पिता के लिए कठोर होना शुरू हो जाता है और रही सही कसर खुद पिता पूरी कर देते हैं। जैसे ही पिता बाहर से थके हारे आते हैं, बच्चा अपनी डिमांड उनके सामने रखता है, क्योंकि उसे माँ की कही बात याद रहती है कि पापा दिलाएंगे। गैर ज़रूरी खर्चे न करने वाला या असमर्थ पिता डांटने या गुस्सा करने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। इसका एक कारण और होता है, पिता की अपनी परवरिश भी ऐसे ही हुई होती है, इसलिए उन्हें बच्चे को डांटना या पीटना सब नॉर्मल लगता है। दूसरी ओर बच्चा पिता के लिए नफरत लिए बड़ा हो रहा होता है, इस बात से अनजान कि आज की दुनिया में सभी की इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं है और गलत चीज़ों की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। ऐसा बच्चा बचपन से ही तय कर लेता है कि जितना मिलेगा उसी से काम चलाना है, क्योंकि जो चाहिए वो माँ से कहने का कोई फ़ायदा नहीं। माँ पिता के भरोसे है और पिता के सामने डिमांड रखना मतलब डांट या मार पड़ना। 12 से 14 की उम्र तक आते आते वह अपने जीवन में होने वाली तकलीफ़ों को महसूस करता है और जिम्मेदार अपने पिता को ही मानता है। उसे लगता है कि उसके दोस्तों के पिता कितने अच्छे हैं, सब कुछ अपने बच्चों को देते हैं। हालांकि 90% घरों में सभी बच्चों के साथ ऐसा ही माहौल होता है, क्योंकि एक जैसी सोच वाले लोग ज़्यादातर एक साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ 2 तरह के बच्चों का नया जन्म होता है। यह बात लड़के और लड़की दोनों पर लागू होती है। लड़की माँ से नाखुश होती है, क्योंकि माँ उसे बंधनों में बांध रही होती है। वहीं पापा की लाडली होती है, क्योंकि उसकी डिमांड्स अलग होती हैं जो पिता के वश में होती हैं। अब पहले बच्चे की बात करते हैं। पहला बच्चा सोचता है कि अब मुझे खुशियाँ खुद तलाश करनी होंगी। फिर उसके नए नए मित्र बनते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यही इंसान के जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। आगे का जीवन इसी समय लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। कुछ दिन बाद वह दोस्तों की छटनी करता है और तय करता है कि अच्छे मित्रों के साथ जीवन आगे बढ़ाना है या बुरे मित्रों के साथ। असल में आजकल ज़्यादा बच्चे बुरे मित्रों को ही चुनते हैं। ये बच्चे समाज के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो उन्हें चुनते हैं उनके लिए वही सबसे अच्छे होते हैं। बुरे मित्रों के साथ वह अय्याशी करने लगते हैं, जिसमें झूठ, जुआ, शराब, ड्रग्स, धोखेबाजी सब शामिल होता है। यही बच्चे बड़े होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोर, झूठे, लुटेरे, धोखेबाज, रिश्वतखोर या अपराधी बन जाते हैं और अपने साथ साथ पूरे समाज को भी गंदा कर देते हैं। इन्हीं के नक्शे कदम पर नई पीढ़ी चलने लगती है और यह सिलसिला पिछले हजारों वर्षों से यूं ही चलता आ रहा है। इनकी मौत पर आंसू बहाने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि जो वो कर रहे हैं
उसका अंजाम बदनामी या कुत्ते जैसी मौत ही है। लेकिन अय्याशी की लत उन्हें सुधरने नहीं देती। यहाँ एक बात बता दूं, लड़कों के पास अय्याशी के ज्यादा साधन होते हैं, जैसे नशा, धोखा, झूठ, मक्कारी, अपराध, चोरी, डकैती या उधार लेकर अय्याशी करना। जबकि लड़कियों के पास साधन सीमित होते हैं, जैसे पार्टनर को धोखा देना, झूठ बोलना, सबको गुमराह करना और यदि नौकरी पेशा है तो रिश्वत लेना। इन लड़के लड़कियों में से कुछ लोगों में बदलाव तब आता है जब उन्हें अपने पार्टनर से सच्चा प्यार हो जाता है। यह बदलाव शादी से पहले, शादी के बाद या बच्चे होने के बाद होता है, क्योंकि उन्हें वह प्यार मिल जाता है जो बचपन में नहीं मिला था। ऐसे लोग फिर संभल जाते हैं, लेकिन अपने किए कर्मों का जीवन भर पश्चाताप करते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा उनकी जैसी गलती ना करे। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा कठोर होते हैं और न चाहते हुए भी अपने जैसा इंसान अपने बच्चों को भी बना रहे होते हैं। यदि गलती से पहले उस लड़के की शादी उस लड़की से हो जाए जिसने बुरे मित्रों का चयन किया था, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। उनका खुद का जीवन भले ही खुशियों से भरा हो, लेकिन समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इनका भी अंत बहुत बुरा होता है और वे स्वयं भी जानते हैं कि उनका अंत कैसा होगा। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की। यह बच्चा भी सोचता है कि उसे खुशियां बाहर से ही लेनी होंगी। वह भी नए नए मित्र बनाता है, लेकिन यह पहले बच्चे से थोड़ा अलग सोचता है। इसे भी हर तरह के मित्र मिलते हैं, पर यह अच्छे मित्रों से मित्रता बढ़ाता है और एक कामयाब इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाता है। कभी तनाव के कारण तो कभी गरीबी के कारण यह अधिक नहीं पढ़ पाता और जल्दी ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगता है। चूँकि यह गरीब होता है और ईमानदारी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, यह उसने अपने माता पिता या समाज से सुना होता है, क्योंकि अक्सर सभ्य लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। इसलिए यह जी जान से मेहनत करता है और पैसों के पीछे दीवानों की तरह भागता है। इतना व्यस्त हो जाता है कि वह यह भी भूल जाता है कि वह खुद भी एक इंसान है। जब तक सारे भाई बहन और जिम्मेदारियां सुरक्षित होती हैं, तब तक उसकी शादी की उम्र निकल जाती है। फिर जल्दी जल्दी वह शादी करता है या घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। इसके बाद उसके जीवन का तीसरा और सबसे अहम सफ़र शुरू होता है। यदि उसे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, वही जिसने अच्छे मित्रों का चुनाव किया था, तो उसके जीवन में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि जिस घर में शांतिपूर्ण वातावरण होता है, जहाँ घर में हर व्यक्ति की प्राथमिकता परिवार होता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है और जहाँ ईश्वर का वास हो, वहाँ नकारात्मक चीज़ें अपने आप निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जरूर एक कामयाब इंसान बनता है और समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जीता है। लेकिन अगर इस अच्छे व्यक्ति की शादी किसी बुरे व्यक्ति से हो जाए और वह बुरा व्यक्ति नकारात्मक ही रह जाए और उसकी प्राथमिकता परिवार न होकर पैसा, लग्जरी और भोग तक सीमित रहे, तो ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को सुख परिवार में नहीं, बाहर दूसरों की चीज़ों में दिखाई देता है। वह चाहे जितना भी पाले, भूखा ही रहेगा, परिवार में रहेगा लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे लोग पूरे परिवार का जीना हराम कर देते हैं। यहाँ जो अच्छा व्यक्ति है, वह कभी समझ नहीं पाता कि कमी उसमें है या लग्जरी में, क्योंकि उस व्यक्ति की प्राथमिकता हमेशा परिवार रही होती है। वह कभी गलत रास्ते चला ही नहीं, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी भ्रम और उलझन में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। आखिर में एक दिन अपनी ईमानदारी और सभ्यता को कोसता है। अपने अतीत को याद करके रोता है कि जिनके लिए वह मर मर कर जिया, उनकी नज़रों में उसका होना या न होना बराबर है। उसे लगता है कि उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तब वह इंसान जिसने बचपन से प्रण लिया था कि वह कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचेगा और उसका परिवार उस पर गर्व करेगा, वो वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन परिवार के लिए केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। तब उसे उसका जीवन मृत्यु समान लगने लगता है। जो व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर था, उसका शरीर और मन दोनों शिथिल हो जाते हैं। वह रोज अपने मरने का इंतजार करता है, लेकिन उसे मौत भी जल्दी नहीं आती। तब वह सोचता है कि उससे कहाँ गलती हुई, और उसे जवाब यह मिलता है कि जितनी जिसकी औकात हो, उसे उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। हम किसी को तब तक कुछ दे नहीं सकते जब तक सामने वाला लेना न चाहे। इसलिए जब तक कोई आपसे मांगे नहीं, तब तक उसे कुछ नहीं देना चाहिए।
क्योंकि बिना मांगे मिलने वाली चीज की ना तो कोई इज्जत होती है और ना ही कीमत। तब वह अपने पिता को भी याद करता है और सोचता है कि उसके पिता बिल्कुल सही थे। उनके कामयाब न होने के पीछे वही कारण थे जो अब वह खुद भुगत रहा है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, कभी किसी को इतना सुरक्षित मत करो कि वह सुरक्षा को ही अधिकार समझ ले और आपका दुरुपयोग करने लगे। किसी को इतना मत खिला दो कि वह उल्टी करने लगे और सफाई भी आपको करनी पड़े। हाँ, बट उतना जरूर देना जितनी उसकी भूख है। यदि आप देने में असमर्थ हैं या समर्थ होकर भी आपको लगता है कि सामने वाला जो मांग रहा है वह देना उचित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से जितनी जल्दी दूरी बना सकते हो बना लो। उतना ही आपके और उसके लिए भी अच्छा है। साथ साथ यह भी मत भूलो कि आप भी एक इंसान हैं, आपकी भी ज़रूरतें हैं, उनकी तैयारी भी करके रखनी होगी। सभ्य और ईमानदार होना अच्छी बात है, बट सभ्य लोगों के साथ, नॉट विद अनसिविलाइज्ड। जो जैसी भाषा में सवाल करे जवाब उसे उसी भाषा में देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रोज जलील किया जाएगा और आप परिवार बचाने के चक्कर में खुद को नीचा महसूस करते रहेंगे, यह सोचते हुए कि सामने वाला कभी तो समझेगा, पर वह कभी नहीं समझेगा क्योंकि उसकी परवरिश आप जैसी नहीं हुई होती। आपने जिन मित्रों और जिस जीवन का चयन किया था, उन लोगों ने आपसे बिल्कुल विपरीत चयन किया था। इसलिए उनसे कभी कोई उम्मीद मत करना। उन्हें सबक सिखाना है तो सिखाओ, वरना उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि अगर आप दूर नहीं हुए तो वो या तो आपको ठोकर मारकर चले जाएंगे या आपको रास्ते से हटा देंगे। इसलिए उनसे दूरी ही एकमात्र उपाय है यदि आपको आगे खुशी खुशी जीना है। दर्शकों, अब वीडियो समापन के करीब है। चलते चलते आपसे निवेदन है कि यदि इस विश्लेषण से आप सहमत हैं और यह आपके जीवन से जुड़ा महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी ज़िंदगी में घटी हुई या घटने वाली घटनाओं से परिचित हो सकें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।